फ्रेंड्स, और हम देख रहे हैं राजनीति विज्ञान अर्थात नागरिक शास्त्र में 19वीं श्रृंखला। और इसमें हम देखेंगे महत्वपूर्ण पुस्तकें एवं लेखक का पहला भाग। पुस्तकों और लेखक से संबंधित जो क्वेश्चन है हम उसे 3 भागों में कवर करेंगे। और ये जो MCQ हैं आपके एग्जाम जैसे TGT, PGT, JIC, GDC, LT ग्रेड, UPHESC तथा UGC नेट JRF के लिए ये विशेष रूप से उपयोगी है, क्योंकि जो नेट JRF का पेपर है उसमें 5 से 8 क्वेश्चन तक पुस्तकों और उसके लेखकों के संबंध में आता है। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द कोल्ड वॉर रिट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट के लेखक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, फ्रेडरिक एल सुमैन जो है इस पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम है द कोल्ड वॉर रिट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसे पहले स्वप्नलोकी राजनीति के विचारक के रूप में जो है जाना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा सी, प्लेटो को, क्योंकि इन्होंने जिस आदर्श राज्य की कल्पना की है अपनी पुस्तक रिपब्लिक में, उसको व्यवहार में लाना जो है व्यवहारिक धरातल पर उतारना संभव नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है सुमेलित करने से संबंधित है। तो देखते हैं, अरस्तु की रचना है पॉलिटिक्स, प्लेटो की है रिपब्लिक, और कौटिल्य की अर्थशास्त्र, और लास्की की है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। तो इस प्रकार हमारा सही आंसर हो जाएगा BADC। देखते हैं, सही आंसर है फ्रेंड्स BADC बी। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है फिलॉसफी ऑफ राइट जो है किसके द्वारा लिखी हुई पुस्तक है? तो फिलॉसफी ऑफ राइट जो है हेगल के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें सुमेलित करने के लिए कह रहा है, तो आप जानते हैं प्लेटो की रचना रिपब्लिक है। और फ्रेंड्स कई बार क्वेश्चन देखने में कठिन होता है किंतु बहुत आसान होता है, और आप बी जो ही आप मैच करते हैं आप देखते हैं आपका सही आंसर निकल के आता है बी। बाकी भी देख लेते हैं। बेंथम की जो रचना है वो है प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, लास्की की रचना है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, और JS मिल की रचना है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो इस प्रकार बी जो है सही आंसर है। एक्सप्लेनेशन भी आप चाहें तो एक बार देख सकते हैं। प्लेटो की रचना रिपब्लिक, और बेंथम की है प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, लास्की की ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, और JS मिल की है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक में रूसो ने सामान्य इच्छा की अवधारणा का उल्लेख किया है? तो आसान क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जो है सामान्य इच्छा सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया है रूसो ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना बेंथम ने ब्लैक स्टोन की पुस्तक द कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड की आलोचना करने के लिए की थी? तो सही आंसर हो जाएगा ये ए फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट। और फ्रेंड्स ये जो ब्लैक स्टोन की जो रचना है इसको भी याद रखेंगे, क्योंकि कई बार आपके विकल्पों या क्वेश्चन में से ही नया क्वेश्चन बन के आता है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हाब्स ने लेवियाथन पुस्तक किस वर्ष लिखी थी? ये पुस्तक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरह ये वर्ष भी, क्योंकि ये कई बार पूछा है। तो सही आंसर हो जाएगा भी 1651 में जो है हाब्स ने ये पुस्तक लिखी थी। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है लेवियाथन किताब किसने लिखी थी? तो ये हाब्स ने लिखी थी, जानते हैं आप। फिर कह रहा है गीता बोध पुस्तक किसने लिखा है? गीता बोध, गीता रहस्य नहीं है, गीता रहस्य होता तो तिलक की बुक होती, लेकिन गीता बोध जो है महात्मा गांधी ने लिखा था। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स की नहीं है? तो वेल्थ ऑफ नेशन जो है आप जानते हैं कि ये एडम स्मिथ की पुस्तक है, तो ये मार्क्स की नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वेल्थ ऑफ नेशन जो है ये किसकी रचना है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, एडम स्मिथ। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भले ही आसान है, पर ये क्वेश्चन 2022 में अभी जो एग्ज़ाम हुआ था PGT का, वो उसमें भी ये पूछ लिया था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि द वेल्थ ऑफ नेशन नामक अर्थशास्त्रीय कृति के लेखक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा सी, एडम स्मिथ। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मार्क्स द्वारा लिखित है? तो पहला है हेगल के अधिकार संबंधी धारणा की आलोचना की प्रस्तावना, ये भी मार्क्स ने ही लिखा है। पवित्र परिवार, दर्शन की दरिद्रता, उपरोक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी पुस्तकें जो है मार्क्स ने ही लिखी हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स ने नहीं लिखी है? नोट पे भी ध्यान देंगे। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इन्होंने ही लिखा है। क्रिटिकल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी ये भी इनका है। द सिविल वॉर इन फ्रांस ये भी मार्क्स की रचना है। ऑन लिबर्टी, फ्रेंड्स भले ही विकल्प इसमें कठिन दिख रहा हो, किंतु अगर आप फेमस जो भी राइटर हैं उनकी फेमस बुक का नाम जानते हैं तो आप क्वेश्चन को एलिमिनेट पद्धति के द्वारा हमेशा सही टिक कर पाएंगे। ऑन लिबर्टी आप जानते हैं JS मिल की जो है कितनी फेमस बुक है, तो जब आप इसको जानते हैं, डी को जानते हैं, तो अगर आप ये विकल्प नहीं भी जानते तो क्वेश्चन का आंसर आराम से दे देंगे। तो इसलिए घबराएं नहीं और अपनी तैयारी पे विश्वास करें। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने कहा कुछ फेमस बुक्स हैं उनको आप ज़रूर याद रखेंगे। जैसे पब्लिक ओपिनियन, ये एक फेमस बुक है, कई बार पूछा है, तो ये लिपमैन की है, सही है। द मॉडर्न स्टेट भी फेमस बुक है, ये RM मैकाइवर की है। और रॉबर्ट मिचल्स की बुक है पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये तीनों क्या है, फेमस बुक हैं। पहला जो है ये सही सुमेलित नहीं है, पूछ रहे कौन सा सही सुमेलित नहीं है। हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंस्टीट्यूशन जो है ये सर हेनरी मैन की पुस्तक है, न कि कार्ल मैनहिम की। सर हेनरी मैन जो है इन्होंने ये किताब लिखी थी, हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंस्टीट्यूशन। बाकी ये तीनों बुक जो है ना इसको आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट बुक है, क्योंकि ये पब्लिक ओपिनियन वाला जो क्वेश्चन है लिपमैन की, ये 21-22 में पूछा है। फिर मॉडर्न स्टेट मैकाइवर की है, और पॉलिटिकल पार्टीज ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रॉबर्ट मिचल्स की ये किताब है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि इसको भी सुमेलित करना है, ठीक है। विकल्प हम इसलिए देखेंगे क्योंकि अगर आपको 1 या 2 आंसर भी आता है तो आप क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो आप पहले बेंथम की बुक को देखेंगे, इसमें से कौन सी जो है बेंथम की बुक हो गई फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट, यानी ए का दूसरा जो है आंसर सही है। फिर अगला जो बुक है JS मिल की जो बुक है वो है कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। तो ए का आप देखते हैं दूसरा है, और डी का तीसरा। ये आपको किस में दिख रहा है, ए का दूसरा और डी का तीसरा। तो इस प्रकार आप जो है आपका सही आंसर निकल के आता है सी, ए का जो है दूसरा और डी का तीसरा। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि जो आपका सही आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, सही आंसर सी है। बेंथम का जो बुक है वो है फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट, और जेम्स बर्नहैम की पुस्तक है मैनेजेरियल रिवोल्यूशन, और पी क्रेपोटकिन की बुक है फील्ड फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप, और JS मिल की बुक है कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से जो है सुमेलित करने के लिए कह रहा है। तो फ्रेंड्स इसमें होगा चार्ल्स मेरियम की जो बुक है, चार्ल्स मेरियम की जो बुक है वो है न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। MP फॉलेट की बुक है द न्यू स्टेट। वहीं जो बेंटली की बुक है वो है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, और अप्पा दुराई की जो बुक है वो है द सब्सटेंशन ऑफ पॉलिटिक्स। इसमें जो इम्पोर्टेंट बुक है वो है MP फॉलेट की द न्यू स्टेट, और साथ ही अप्पा दुराई की द सब्सटेंस ऑफ पॉलिटिक्स। तो इस प्रकार हमारा जो सही आंसर है वो हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सही आंसर है हमारा डी, सुमेलन इसका देख लेते हैं। आप देखते हैं चार्ल्स मेरियम की पुस्तक है द न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, MP फॉलेट की पुस्तक है द न्यू स्टेट, बेंटले की पुस्तक है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, और अप्पा दुराई की पुस्तक है द सब्सटेंस ऑफ पॉलिटिक्स। आगे बढ़ते हैं। अगला जो पुस्तक है कह रहा है डिलेमाज ऑफ पॉलिटिक्स जो है, इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो सही आंसर हो जाएगा ये मार्गेनथाउ जो है इस पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम है डिलेमाज ऑफ पॉलिटिक्स। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि थ्योरी ऑफ जस्टिस ये जो है किसकी रचना है, इस ग्रंथ के लेखक कौन है। तो सही आंसर हो जाएगा भी जॉन रॉल्स जो है इसके लेखक हैं। और यही अगर बात करता है आइडिया ऑफ जस्टिस की तो उसके लेखक अमर्त्य सेन हैं, किंतु यहाँ थ्योरी ऑफ जस्टिस है। फिर से कह रहा है थ्योरी ऑफ जस्टिस के लेखक कौन है, तो सही आंसर हो जाएगा भी रॉल्स हैं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, फिर से पूछ रहा है थ्योरी ऑफ जस्टिस किसने लिखी है, तो सही आंसर हो जाएगा ये जॉन रॉल्स ने लिखी है। तो थोड़ा इसका कुछ फैक्ट भी देख लेते हैं। थ्योरी ऑफ जस्टिस के लेखक जॉन रॉल्स तो हैं। राजनीतिक दर्शन एवं नीति शास्त्र की यह पुस्तक 1971 में प्रकाशित हुई। और जॉन रॉल्स की कुछ अन्य महत्वपूर्ण कृतियाँ देख लेते हैं, क्योंकि जॉन रॉल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट राइटर हैं। तो पॉलिटिकल लिबरलिज्म, द लॉ ऑफ पीपल्स, जस्टिस एज फेयरनेस और रिस्टेटमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। जस्टिस एज फेयरनेस या उचितता के रूप में न्याय जो है, ये रॉल्स की फेमस पुस्तक है थ्योरी ऑफ जस्टिस के बाद, तो याद रखेंगे इसको। फिर अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि जॉन रॉल्स की प्रसिद्ध पुस्तक का शीर्षक क्या है, तो सही आंसर हो जाएगा ये थ्योरी ऑफ जस्टिस। फिर जो अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि पॉलिटिकल लिबरलिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है। अभी हमने ऊपर देखा जॉन रॉल्स जो है इस पुस्तक के लेखक हैं पॉलिटिकल लिबरलिज्म। अगला क्वेश्चन है हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंस्टीट्यूशन। ये हमने पहले क्वेश्चन ऊपर ये क्वेश्चन देख चुके हैं, पूछा था कौन सुमेलित नहीं है, तो सर हेनरी मैन इसके लेखक हैं, हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंस्टीट्यूशन। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति लेनिन द्वारा लिखी गई है, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मटेरियलिज्म एंड इम्पीरियो क्रिटिसिज्म जो है ये लेनिन की रचना है। सही आंसर आपका ये हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है द न्यू स्टेट नामक पुस्तक की रचना किसने की। इंपॉर्टेंट है, आपने देखा सुमेलन करने वाले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन था, तो सही आंसर हो जाएगा ये MP फॉलेट जो है इस पुस्तक के लेखक हैं द न्यू स्टेट। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है या कौन सा बेमेल है,
तो श्री अरबिंदो की रचना है द स्पिरिट एंड फॉर्म ऑफ इंडियन पॉलिसी। एम के गांधी की रचना है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। और श्रीमन नारायण ये गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। ये तीनों सही सुमेलित हैं, तो सही आंसर हो जाएगा डी। के पी करुड़ाकर एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन। फ्रेंड्स, दो पुस्तकें हैं, एक है मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन जिसके राइटर हैं के पी करुड़ाकर, जबकि जो एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन है इसके लेखक जो है कोई दूसरे हैं, किशोर करके हैं, देख लेते हैं हम एक्सप्लेनेशन। कौशल किशोर हैं। अगर एंशियंट की बात करें, यहाँ पे देखिए, अगर हम स्टडी ऑफ एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन की बात करें तो कौशल किशोर इसके राइटर हैं, जबकि जो के पी करुणाकर की जो पुस्तक है उसका नाम है मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन। और ये चारों ही बुक्स आप देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है, 15 में पूछा है असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में। अगला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध रचना जॉन ऑस्टिन द्वारा लिखी गई है? तो सही आंसर हो जाएगा सी, लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। ये जो है जॉन ऑस्टिन की रचना है। हमारा अगला क्वेश्चन है कैपिटलिज्म, सोशलिज्म व डेमोक्रेसी नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो सही आंसर हो जाएगा ये शुम्पीटर ने इसकी रचना की। जो पुस्तक है कैपिटलिज्म, सोशलिज्म व डेमोक्रेसी, ये शुम्पीटर की रचना है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट पुस्तक जो कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विस्तार से वक्तव्य समावेशित करती है कि रचना किसके द्वारा की गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा डी, एंजिल के द्वारा की गई थी। इस पुस्तक को याद रखेंगे, किससे संबंधित है? राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विस्तार से वक्तव्यों को समावेशित करती है। अगला क्वेश्चन है कह रहा है लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के लेखक कौन है? तो इसके जो सही आंसर हो जाएगा टी.एच. ग्रीन जो है इसके राइटर हैं, तो सही आंसर हो जाएगा सी। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि आधुनिकीकरण की राजनीति नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा सी, डेविड आफ्टर जो है आधुनिकीकरण की राजनीति नामक पुस्तक के रचयिता थे। अगला क्वेश्चन है दादा भाई नौरोजी ने जिस पुस्तक में ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत का वर्णन किया है वो पुस्तक कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा ए, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बहुत ही फेमस बुक है दादा भाई नौरोजी की। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक की रचना जॉन लॉक ने नहीं की थी? तो पर्शियन लेटर हो गया, सहिष्णुता पर पहला पत्र, शासन पर 2 निबंध, कैरोलिन के संविधान के मूल तत्व। इसमें जो पर्शियन लेटर है इसकी रचना जॉन लॉक ने नहीं की थी, इसकी रचना जो है मॉन्टेस्क्यू ने की थी पर्शियन लेटर की। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है द मैन वर्सेज स्टेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा सी, हर्बर्ट स्पेंसर जो है द मैन वर्सेज स्टेट पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा सी, जवाहरलाल नेहरू, यानी भारत की खोज। एक ये सीरियल भी आता था टेलीविज़न पे, तो आप लोग आई थिंक पढ़े भी होंगे इस किताब को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी के लेखक हैं? तो सही आंसर हो जाएगा सी, सैमुअल हंटिंगटन जो है इसके लेखक हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं? तो थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, चारों विकल्प जरूर पढ़ लेना चाहिए। आपको लगेगा हाँ चाणक्य तो हैं इसके, विश्वगुप्त, कौटिल्य, ये सभी एक ही व्यक्ति के नाम हैं, इसलिए सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कौटिल्य की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य की प्रसिद्ध कृति है। कीर्ति नहीं कहेंगे फ्रेंड्स, वो कीर्ति दूसरी हो जाएगी, किसी की यश और कीर्ति बढ़ती है अच्छे कार्यों द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है पॉलिटिकल कल्चर और पॉलिटिकल डेवलपमेंट नामक पुस्तक जो है संपादित की गई किसके द्वारा? तो सही आंसर हो जाएगा ये, ल्यूसियन पाई एवं सिडनी वर्मा द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है सुमेलित कीजिए। तो इसमें जो रॉबर्ट नाजिक हैं इनकी रचना है एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। यूरोपिया यहाँ पे लिखा है लेकिन इसका नाम है यूटोपिया, एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। फिर देखते हैं डी.एल. हाफमैन की जो पुस्तक है वो हाफमैन की पुस्तक है दी वेलफेयर स्टेट। और यदि आप 2 ऑप्शन भी जानते हैं तो आप क्वेश्चन का आंसर जो है कर लेंगे, क्योंकि ए का तीसरा और बी का दूसरा, तो सी का हो जाएगा पहला। टिटमस की बुक है एसे जॉन वेलफेयर स्टेट, और एलेक्जेंडर डी इंट्रीव्स की पुस्तक है द नोशन ऑफ द स्टेट। तो आप हमेशा ही कई लोग होते हैं कि एकदम कठिन चुन के पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। आप अगर नॉर्मल चीज़ों की भी जानकारी रखते हैं तो आप बहुत से क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन एक बार देख लीजिए। रॉबर्ट नाजिक की पुस्तक है एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, जो लगभग सभी को पता होगा। हॉफमैन की पुस्तक है द वेलफेयर स्टेट, टिटमस की पुस्तक है एसे जॉन वेलफेयर स्टेट, और एलेक्जेंडर डी इंट्रीव्स की पुस्तक है द नोशन ऑफ द स्टेट।
इसमें से एक आध बुक ऐसे लगेंगे कि जैसे आपने इनका नाम नहीं सुना होगा, किंतु यदि आप कुछ फेमस बुक्स और राइटर्स को पढ़ें तो ज़रूर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो सही आंसर हो जाएगा ए, हेगल ने लिखी है यह पुस्तक फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट। अगला क्वेश्चन है पॉलिटी ऑफ डेवलपिंग एरिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा आलमंड और कोलमैन जो है इस पुस्तक के लेखक हैं, पॉलिटी ऑफ डेवलपिंग एरिया। तो सही आंसर हो जाएगा डी। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है पब्लिक ओपिनियन, ये आप देख रहे हैं, मैंने पहले ही कहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है। ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो वाल्टर लिपमैन जो है पब्लिक ओपिनियन नामक पुस्तक के लेखक हैं। सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक जो है किसने लिखी है? तो सही आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखी है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि इसको सुमेलित कीजिए। तो ये चर्चा में चूँकि ये पर्सन रहे थे तो इसलिए इनकी किताबें भी पूछ दिया। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिस साल ये पूछा था क्वेश्चन, ये लोग ही चर्चा में थे। ये जो है नेल्सन मंडेला की किताब है। फ्रीडम फ्रॉम फियर, डर से स्वतंत्रता, ये आंग सान सू की जो है पुस्तक है। ऑन लिबर्टी आपको पता है जे.एस. मिल की जो है पुस्तक है। और टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी आप देखते हैं आइसा बर्लिन की जो है किताब है। तो इस प्रकार सही आंसर जो है देखते हैं, ए का हो जाएगा चौथा, बी का हो जाएगा पहला, यानी 4-1 2-3 4-1 2-3 सही आंसर होगा। तो हम क्वेश्चन का यहाँ आंसर देख लेते हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की पुस्तक है। फ्रीडम फ्रॉम फियर आंग सान सू की बुक है। ऑन लिबर्टी जे.एस. मिल की है। और टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी ये जो है आइसा बर्लिन की किताब है। अगला क्वेश्चन है फेडरल गवर्नमेंट के लेखक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, केशवियर। और इन्होंने भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्धसंघीय कहा है और इन्होंने संघात्मक सरकार के ऊपर जो है किताब भी लिखी है। तो थोड़ा ऐसे आप क्या करेंगे, कोरिलेट करके याद रख लेंगे। फिर से क्वेश्चन पूछा है 2017 में भी जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा में, फेडरल गवर्नमेंट किसकी रचना है? तो सही आंसर हो जाएगा ये, केशवियर की रचना है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि ऑस्टिन ने अपने संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन सी पुस्तक में किया है? तो सही आंसर हो जाएगा सी, लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस में जो है किया है। और जो अगला क्वेश्चन है मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस एक ग्रंथ है जिसको किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट डहल ने जो है ये बुक लिखी है। मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस एक ग्रंथ है रॉबर्ट डहल की। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।